नमस्कार, इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रीति विश्वास और आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। हर राशि का स्वामी ग्रह होता है। ग्रह नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। 11 अगस्त को दिन शुक्रवार है। शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। इस दिन विधि विधान से माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है। तो आइए जानते हैं आज के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों को रहना होगा सावधान। पहली राशि है मेष राशि। तो मेष राशि के लोगों को आज काफी विचारशील रहेंगे और किसी प्रकार के बदलाव के बारे में भी सोच सकते हैं। आज आपके काम के माहौल में सुधार होगा। आपके अधिकारी और साथी कर्मचारी आपका सहयोग करेंगे और यदि आप कोई नया काम कर रहे हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। वृषभ राशि की बात की जाए तो आज वृषभ राशि वालों के लिए सलाह दी जाती है कि आज अपने काम के लिए दूसरों के भरोसे न बैठें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको नुकसान हो सकता है, इसलिए अपना काम खुद करने में ही भलाई है। इसे दूसरों के भरोसे बिल्कुल ना छोड़ें। व्यापार के सिलसिले में की गई यात्राएं लाभकारी रहेंगी और आपके व्यापार में भी आज अच्छा मुनाफा होगा। लेकिन अगर किसी से पैसों का लेन देन करना है तो सोच समझ कर करें। बढ़ते हैं अगली राशि की ओर जो है मिथुन राशि। तो मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन लाभ देने वाला है। आज आपके पिता आपके पारिवारिक जीवन और व्यवसाय में आपका साथ देंगे और आज कुछ लोग आपके काम में विघ्न भी डाल सकते हैं, लेकिन आप उनकी बातों पर ध्यान न दें और अपने काम में लगे रहें। पारिवारिक जीवन के लिए आज का दिन शांतिपूर्ण रहेगा। बारी आती है कर्क राशि वालों की। तो कर्क राशि वालों के लिए आज मान सम्मान की प्राप्ति होती दिख रही है। सामाजिक कार्य करने से आपका यश बढ़ेगा, सम्मान मिलेगा। परिवार में किसी छोटे सदस्य के आने से परिवार का माहौल खुशनुमा रहेगा और व्यस्तता के बीच लव लाइफ के लिए भी समय निकाल पाएंगे। आप ईमानदारी से काम करते हुए लाभ के कई मौकों का फायदा उठा सकते हैं आज। अगली राशि है सिंह राशि। तो सिंह राशि के लोगों के लिए आज का दिन शुभ परिणाम देने वाला रहेगा। आपने कार्य क्षेत्र में अब तक जो भी प्रयास किए उसका अब परिणाम मिलने का समय हो गया और आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। आप अपने साथी कर्मचारियों के प्रति उदारता का व्यवहार करेंगे और उनकी गलतियों को भी क्षमा करने को तैयार रहेंगे। कन्या राशि। तो कन्या राशि के लोगों के लिए आज का दिन काफी चिंता में बीतेगा। जी हाँ, आज का दिन आपको अपने बारे में अधिक सोचने की जरूरत और कामकाज की स्थितियां भी अनुकूल हो रही हैं। रोजगार के क्षेत्र में पद और मान सम्मान में वृद्धि होगी, लेकिन छात्रों को शिक्षा के लिए बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है और विवाह योग्य जातकों के लिए कुछ अच्छे प्रस्ताव आज आ सकते हैं। तुला राशि के जातक, आज का दिन परेशानियों वाला हो सकता है आपके लिए और आपको अपने काम के लिए दूसरों के भरोसे बिल्कुल नहीं रहना है। कभी कभी अपनी शर्तों पर भी काम करना चाहिए। जो छात्र विदेश से कुछ पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए आज का दिन अच्छी खबर लेकर आ सकता है। बढ़ते हैं अगली राशि की ओर और जो है वृश्चिक राशि। तो आज का दिन वृश्चिक राशि वालों के लिए शुभ समाचार देने वाला होगा। नौकरी पेशा जातकों को भी लाभ होगा। पिता के आशीर्वाद से आज उन्हें अपना भविष्य उज्जवल बनाने का अवसर प्राप्त होगा। नए मित्र बनेंगे। आज आपकी भावनाएं और दिल से जुड़ी कुछ खुशियां सामने आएंगी। धनु राशि, आज का दिन बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आज लंबे समय के बाद आपको कोई अच्छी सूचना मिल सकती है और कोई महत्वपूर्ण कार्य होने से आपको लाभ प्राप्त होगा। आने वाला समय भी उत्साह पूर्वक व्यतीत होगा। यदि आपके पास कोई और रुका हुआ धन है तो वह आपको मिल जाएगा। और अगली राशि की बात करते हैं। चलिए बढ़ते हैं मकर राशि की ओर। तो अपने प्रेमी या प्रियजन के लिए कोई वस्तु या उपहार खरीदने की जल्दबाजी रहेगी। वहीं दूसरी ओर कार्य क्षेत्र में भी काम का दबाव रहेगा। भाई बहनों से संबंध सुधरेंगे। संतान संबंधी समस्या समाप्त होने से मन में भारी बोझ हल्का होगा। बढ़ते हैं अगली राशि की ओर जो है कुंभ राशि। तो कार्य क्षेत्र में आज आपके द्वारा लिए गए फैसले सही साबित होंगे और आप अपनी मेहनत और ज्ञान के बल पर सभी समस्याओं से मुक्त रहेंगे। लेकिन पिता के साथ आपके संबंधों में कुछ तनाव आ सकता है। आपका पारिवारिक जीवन भी कुछ तनाव से ग्रस्त रहेगा, लेकिन आपको कहीं ना कहीं झूठे आरोपों का सामना भी करना पड़ सकता है। तो आ गई है बारी मीन राशि वालों की। माता पिता का आशीर्वाद मिलेगा आज आपको और आपको अच्छा जीवन जीने के लिए मार्गदर्शन भी देंगे, जिससे आप भविष्य में सही और सटीक निर्णय लेने में सक्षम होंगे। जीवन साथी को नए व्यवसाय में सफलता मिलेगी। जो अविवाहित हैं उनके लिए आज विवाह के अच्छे प्रस्ताव आ सकते हैं। आइए अब जानते हैं आज की अंक राशि। इन तारीखों में जन्मे लोगों को 11 अगस्त को मिलेगा शुभ समाचार। धन लाभ का भी होगा प्रबल योग।
तो जी हाँ, ज्योतिष शास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगाया जा सकता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है, उसी तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। और अंक शास्त्र के अनुसार अपने नंबर निकालने के लिए आप अपनी जन्म तिथि, महीने और वर्ष को इकाई अंक तक जोड़ें और तब जो संख्या आएगी वही आपका भाग्यांक होगा। उदाहरण के तौर पर अगर देखें तो महीने के 2, 11 और 20 तारीख में जन्मे लोगों का मूलांक 2 होगा। अब जानेंगे कैसा रहेगा आज आपका दिन। मूलांक 1, आपके अधिकारियों ने नौकरी में आपके कूटनीतिज्ञ कौशल और बौद्धिक शक्ति को नोटिस कर लिया है। मान सम्मान और पुरस्कार जल्द ही आपको मिलने वाले हैं। शुभ अंक होगा 52 और शुभ रंग सिल्वर। मूलांक 2 की बात करें तो धन का समझदारी से निवेश करना है आज और अपनी सफलता का आनंद लें। दोस्त और परिवार आपके साथ जश्न मनाने के लिए तैयार हो रहे हैं। शुभ अंक होगा 22 और शुभ रंग ग्रे। मूलांक 3 वालों की बात करें तो यह समय अपने मासिक बजट का संतुलन बनाए रखने का है। अपने प्रियजनों के साथ समय बिताना आज आपको अच्छा लगेगा। जीवन का सबसे खूबसूरत लम्हा वही होता है जब आपका परिवार आपको और आपके दोस्त समझने लगे, आपके दोस्त आपको अपना परिवार मानने लगे। शुभ अंक 12 होगा और शुभ रंग होगा हरा। मूलांक 4 वालों की ओर बढ़ते हैं तो आज किसी नई जगह जैसे कहीं एकांत या बाहर नेचर की यात्रा करेंगे, प्रकृति के साथ समय व्यतीत करेंगे। इससे आपकी आध्यात्मिक यात्रा पूरी हो जाएगी और आप शांति से घर वापस आएंगे। माता पिता कानूनी मामलों में आपकी सहायता करेंगे। शुभ अंक होगा 2, शुभ रंग क्रीम। मूलांक 5 वालों के लिए आज है अंक राशि कि आप अभी खुद को खुशकिस्मत महसूस करेंगे क्योंकि आपका हर काम सही से पूरा हो रहा है। आज आप जिस ऊर्जा को महसूस करेंगे वो आपको आकर्षण का पात्र बनाएगी। शुभ अंक होगा 15 और शुभ रंग पीला। मूलांक 6, अहंकार न करें क्योंकि यह आपको सफलता में बाधा बन सकती है। ईर्ष्या करने वाले भी आपकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाएंगे। शुभ अंक होगा 3 और शुभ रंग गोल्डन। मूलांक 7, तो हाल ही में हुई हानि से निराश न हो, इसके बजाय खुद का ख्याल रखें। स्वास्थ्य संबंधी चिंता आपको डॉक्टर के पास ले जा सकती है। बुराइयों से हर हाल में बचें। परिजनों से बातचीत कर चिंता को कम कर सकते हैं। आपको परेशान जो कर रही हैं उससे आपको दूरी मिलेगी, राहत मिलेगी। तो शुभ अंक होगा 27 और शुभ रंग वॉयलेट। आगे बढ़ते हैं और अगला मूलांक है मूलांक 8। तो कार्यस्थल में भी कुछ महत्वपूर्ण निर्णय आज लिए जा सकते हैं। अच्छी योजना अच्छे निर्णय लेने में मदद कर सकती है, इसलिए अच्छी योजनाएं बनाकर आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं आज। तो शुभ अंक होगा 14 और शुभ रंग होगा लाल। अगला मूलांक है मूलांक 9। तो आपके कार्ड में इस समय कुछ बड़ी योजनाएं हैं। अपने फैसलों को ध्यान से लें। अपने पति या साथी से इनपुट मांगे, फीडबैक लें। आपका समय कानूनी मामलों या अनुबंधों के लिए की गई बैठकों में व्यतीत हो सकता है, सावधानी बरतें। शुभ अंक होगा 12 और शुभ रंग होगा लेमन। आइए अब जानते हैं आज का पंचांग। हिंदू पंचांग के अनुसार अगस्त 11, 2023 शुक्रवार श्रावण माह के कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि है। सूर्य और चंद्रमा का समय, सूर्योदय सुबह 6:05 पर, सूर्यास्त शाम 6:58 पर, चंद्रोदय 11 अगस्त रात 1:19 पर एवं चंद्रास्त 11 अगस्त दोपहर 3:29 पर। आइए बात करते हैं तिथि की। तो कृष्ण पक्ष एकादशी, जिसे वृद्धि तिथि कहा जाएगा, 11 अगस्त सुबह 5:06 से 12 अगस्त सुबह 6:31 तक होगी और नक्षत्र मृगशीर्षा 11 अगस्त सुबह 4:01 से 12 अगस्त सुबह 6:02 तक। आद्रा 22 अगस्त सुबह 6:02 से 13 अगस्त सुबह 8:26 तक। करण बव 11 अगस्त सुबह 5:06 से 11 अगस्त शाम 5:46 पर। बालव 11 अगस्त शाम 5:46 से 12 अगस्त सुबह 6:31 पर। योग व्याघात 10 अगस्त दोपहर 3:10 से 11 अगस्त दोपहर 3:05 पर। हर्षण 11 अगस्त दोपहर 3:05 से 12 अगस्त दोपहर 3:22 पर। अशुभ काल राहु सुबह 10:55 से दोपहर 12:32 पर। यमगंड दोपहर 3:45 से शाम 5:22 तक। कुलिक सुबह 7:41 से सुबह 9:18 तक। दुर्मुहूर्त सुबह 8:40 से सुबह 9:31 पर एवं दोपहर 12:57 से दोपहर 1:49 तक एवं वर्ज्यम का समय होगा दोपहर 3:17 से शाम 5:02 तक।
आइए बात करें शुभकाल मुहूर्तों की, जहां अभिजीत मुहूर्त होगा दोपहर 12:06 से दोपहर 12:57 तक एवं अमृतकाल रात 8:30 से रात 10:14 तक। ब्रह्म मुहूर्त की बात की जाए तो सुबह 4:29 से होगा सुबह 5:17 तक। तो ये तो थी आज की राशिफल, अंक राशि और पंचांग। कल फिर मिलेंगे इंडियन न्यूज में आपके भाग्य के बदलते सितारों की दशा को लेकर हमारे विशेष कार्यक्रम राशिफल में। तब तक के लिए नमस्कार। शुक्रवार का दिन तीन देवी माँ की पूजा के लिए विशेष होता है। इस दिन आप उनके हर स्वरूप का पूजा कर सकते हैं। शुक्रवार का दिन तीन देवी माँ की पूजा के लिए विशेष होता है। इस दिन आप उनके हर स्वरूप की पूजा कर सकते हैं। शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी, माँ दुर्गा और संतोषी माँ को समर्पित है। शुक्रवार का दिन तीन देवी माँ की पूजा के लिए विशेष होता है। इस दिन आप उनके हर स्वरूप की पूजा कर सकते हैं। शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी, माँ दुर्गा और संतोषी माँ को समर्पित है। आपको बता दें, शुक्रवार के दिन व्रत रखना बेहद ही शुभ होता है। श्रद्धालुओं की सभी मनोकामनाएं इस व्रत से पूरी होती है। इसके साथ ही उन पर देवी माँ की कृपा हमेशा बनी रहती है। माता का दुर्गा देवी नाम दुर्गम नाम के महान दैत्य का वध करने के कारण पड़ा। माता ने शताक्षी स्वरूप धारण किया और उसके बाद शाकंभरी देवी के नाम से विख्यात हुई। शाकंभरी देवी ने ही दुर्गामासुर का वध किया, जिसके कारण वे समस्त ब्रह्मांड में दुर्गा देवी के नाम से भी विख्यात हो गई। यह देवी कोलकाता के महाकाली के नाम से विख्यात और सहारनपुर के प्राचीन शक्तिपीठ में शाकंभरी देवी के रूप में ही पूजी जाती है। चलिए अब हम प्रारंभ करते हैं माँ दुर्गा की पूजा विधि से। शुक्रवार का दिन माँ दुर्गा का दिन है। इस दिन माँ दुर्गा की पूजा करने और उनके मंत्रों का जाप करने का विशेष महत्व होता है। आप शुक्रवार के दिन का आरंभ ओम श्री दुर्गाय नमः के जाप के साथ करें। माँ दुर्गा का यह मंत्र माँ लक्ष्मी, सरस्वती और काली तीनों शक्तियों की उपासना के लिए है। पूजा स्थल की सफाई करें और एक चौकी में दुर्गा जी की मूर्ति या प्रतिमा रखें। शुक्रवार को सुबह स्नान ध्यान से निवृत्त होकर सबसे पहले तांबे के पात्र में माता दुर्गा की मूर्ति स्थापित करें। पूजा के लिए पूर्व दिशा की ओर मुख करना शुभ होता है। यदि पूर्व दिशा में मुख करना संभव न हो तो आप उत्तर दिशा की ओर मुख करके भी पूजा की शुरुआत कर सकते हैं। पूजा के दौरान उन्हें कुमकुम, अष्टगंध, अक्षत, दीपक, धूप, दक्षिणा, पुष्प, श्रीफल आदि अपनी क्षमता अनुसार अर्पित करें। उन्हें हलवा पूड़ी प्रसाद के रूप में अर्पित करें। माँ को उनका प्रिय पुष्प लाल गुड़हल जरूर अर्पित करें, जिसके बाद घी या तेल के दीपक जलाकर आरती करें। देवी दुर्गा के स्वयं कई रूप हैं। मुख्य रूप उनका गौरी है, अर्थात शांतमय, सुंदर और गोरा रूप। विभिन्न रूपों में माँ दुर्गा भारत और नेपाल के कई मंदिरों और तीर्थ स्थानों में पूजी जाती है। भगवती दुर्गा की सवारी शेर है। आइए जानते हैं माँ दुर्गा के प्रमुख मंदिरों के बारे में। वैष्णो देवी मंदिर, जो है जम्मू और कश्मीर में। भारत में विश्व प्रसिद्ध और सबसे धार्मिक स्थल वैष्णो देवी का मंदिर, जो जम्मू और कश्मीर की त्रिकुटा पहाड़ियों पर 5300 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। माता वैष्णो देवी का यह पवित्र मंदिर एक पहाड़ी के अंदर गुफा में स्थित है। यह सबसे पवित्र हिंदू धर्म स्थल में से एक है। शारदा माता मंदिर, मध्य प्रदेश में। महर की शारदा माता मंदिर यह बहुत ही पवित्र मंदिर है और यहाँ की देवी माँ 51 शक्तिपीठों में से एक है। बिजसन देवी, जो है सकलतपुर में। मध्य प्रदेश में माता रानी की कुछ और भी बहुत लोकप्रिय मंदिर हैं, जैसे कि बिजसन देवी सकलनपुर। यह मंदिर एक पहाड़ी पर बनी हुई है। अंबाजी मंदिर, गुजरात। अंबाजी माता का मंदिर गुजरात के बनासकांठा जिले में प्रसिद्ध हिल स्टेशन माउंट आबू के पास स्थित अंबाजी मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है और महत्वपूर्ण हिंदू मंदिरों में से एक है। यह मंदिर गुजरात में मां अंबा माता और प्रसिद्ध धार्मिक स्थल को समर्पित है। अंबाजी मां मंदिर पवित्रतम तीर्थ स्थानों में से एक है और भारत का एक प्रमुख शक्तिपीठ है। वैसे तो मां दुर्गा की 108 नाम है,
जिनके जाप मात्र से आपके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं उनके 108 नामों में से कुछ विशेष नामों को। भवानी अर्थात ब्रह्मांड की निवास, भवमोचनी अर्थात संसार बंधनों से मुक्त करने वाले, दुर्गा अपराजेय, जया विजयी, त्रिनेत्र अर्थात 3 आंखों वाली, पिनाकधारिणी शिव का त्रिशूल धारण करने वाले, चित्रा सुरमैया सुंदर, महातपा अर्थात भारी तपस्या करने वाली, बुद्धि अर्थात सर्वज्ञाता, भव्या अर्थात कल्याण रूपा या फिर भव्यता के साथ, वन दुर्गा अर्थात जंगलों की देवी या वन शंकरी या फिर शाकंभरी, माहेश्वरी प्रभु शिव की शक्ति, इंद्री अर्थात इंद्र की शक्ति, चामुंडा अर्थात चंड और मुंड का नाश करने वाली। आइए जानते हैं माँ दुर्गा के प्रमुख अस्त्रों के बारे में। सभी अस्त्र अपने आप में एक रहस्य के रूप में है। त्रिशूल, माँ दुर्गा को त्रिशूल भगवान शिव ने भेंट किया था। त्रिशूल में 3 सूल सत्व, तमस और रजगुणों का प्रतीक है, जिनके संतुलन से ही सारी सृष्टि टिकी हुई है। महिषासुर का वध माँ ने इसे त्रिशूल से किया था। तलवार, माँ दुर्गा को तलवार भगवान गणेश ने प्रदान किया था। माँ दुर्गा की तलवार की धार बुद्धि के तीक्ष्णता का और उसकी चमक का, ज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है। भाला, अग्निदेव के द्वारा माँ को उपहार में दिया गया। यह उग्र शक्ति और शुभता का प्रतीक है। यह सही और गलत का भेद भी करता है। वज्र, वज्र की शक्ति का उपहार माँ को इंद्रदेव ने दिया था। यह आत्मा की दृढ़ता, मजबूत इच्छा शक्ति का प्रतीक है। देवी दुर्गा अपने भक्तों को आत्मविश्वास और दृढ़ इच्छा शक्ति का वरदान देती है। सुदर्शन चक्र, भगवान विष्णु ने माँ दुर्गा को अपना सुदर्शन चक्र प्रदान किया था, जो कि सृष्टि केंद्र है। ब्रह्मांड इसके इर्द गिर्द घूमता है। धनुष, धनुष और बाण माँ दुर्गा को पवन देव और सूर्यदेव द्वारा दिए गए हैं, जो कि ऊर्जा के प्रतीक है। धनुष ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है, वहीं तीर या बाण गतिज ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है। शंख, माँ दुर्गा को शंख वरुण देव ने प्रदान किया है। माँ दुर्गा के शंख की ध्वनि मात्र से ही सैकड़ों असुरों का नाश हो सकता है। शंख का नाद नकारात्मकता को दूर करता है। आइए अब हम जानते हैं शुक्रवार को पूजी जाने वाली धन की देवी भगवान विष्णु की प्रिय माँ लक्ष्मी की पूजा विधि। शुक्रवार के दिन धन की देवी माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। माँ लक्ष्मी की पूजा के वक्त सफेद या गुलाबी वस्त्र पहनना शुभ होता है। इनकी पूजा का उत्तम समय मध्य रात्रि होता है। माँ लक्ष्मी के उस स्वरूप की पूजा करनी चाहिए जिसमें वह गुलाबी कमल के पुष्प पर बैठी हो। इसके साथ ही उनके हाथों में धन बरस रहे हो। माँ लक्ष्मी को गुलाबी पुष्प विशेषकर कमल चढ़ाना सर्वोत्तम होता है। शास्त्रों में माँ लक्ष्मी को धन, धान्य, संपदा, वैभव की देवी माना जाता है। माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप स्फटिक की माला से करने पर वह प्रसन्न होती है। शुक्रवार को माँ लक्ष्मी की उपासना करने से विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। माँ लक्ष्मी सुख, समृद्धि और धन की देवी है। लक्ष्मी माता के व्रत को वैभव लक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है। वैभव लक्ष्मी व्रत शुक्रवार के दिन रखा जाता है। इस व्रत को स्त्री या पुरुष कोई भी रख सकते हैं। लक्ष्मी माता का व्रत रखने से सुख, समृद्धि और धन की प्राप्ति होती है। आज के दिन माँ लक्ष्मी की विधि विधान के साथ पूजा करने पर माता की कृपा हमेशा व्यक्ति पर बनी रहती है। इसके साथ ही व्यक्ति को सुख, समृद्धि और शांति भी मिलती है। माँ लक्ष्मी की महिमा को तो हम सभी जानते हैं। माँ लक्ष्मी का हर रूप विभिन्न कामनाओं को पूरा करने वाला है। इनके हर रूप की पूजा करने से व्यक्ति को असीम संपदा और धन की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं इनके 8 रूपों के बारे में। पहला रूप आदि लक्ष्मी या महालक्ष्मी। माँ लक्ष्मी का पहला स्वरूप आदि लक्ष्मी है। यह ऋषि भृगु की बेटी के रूप में है। पुराण के अनुसार महालक्ष्मी ने ही त्रिदेवों को प्रकट किया है और इन्हीं से ही महाकाली और महासरस्वती ने आकार लिया। जीव जंतुओं को प्राण प्रदान करने वाली आदि लक्ष्मी ही है। इनसे जीवन की उत्पत्ति है। आदि लक्ष्मी अपने सभी भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति कराती है। दूसरा रूप धन लक्ष्मी। माँ लक्ष्मी का दूसरा रूप धन लक्ष्मी, जो व्यक्ति को धन और वैभव से परिपूर्ण कराती है। भगवान कुबेर से भगवान विष्णु ने धन उधार लिया था, जिसे वो समय पर ना चुका पाए थे। तब धन लक्ष्मी ने ही विष्णु जी को कर्ज से मुक्त करवाया था।
इनके पास धन से भरा कलश मौजूद है। इनके एक हाथ में कमल है। इनकी पूजा से आर्थिक परेशानियों और कर्ज से मुक्ति मिलती है। तीसरा प्रमुख रूप धन्य लक्ष्मी। धन्य का अर्थ अनाज होता है। धन्य लक्ष्मी अनाज की दात्री है। इन्हें माता अन्नपूर्णा का भी रूप माना जाता है। इस रूप में मां लक्ष्मी अन्न की देवी के रूप में विराजमान होती है। धन लक्ष्मी को प्रसन्न करने का सबसे आसान तरीका है कि कभी भी अन्न की बर्बादी ना करें। जिन घरों में अन्न का निरादर नहीं होता वहीं अन्न का भंडार रहता है। चौथा प्रमुख रूप गज लक्ष्मी। इस रूप में गज लक्ष्मी कमल पुष्प के ऊपर हाथी पर विराजमान है। इन्हें कृषि और उर्वरता की देवी भी कहा जाता है। इन्होंने भगवान इंद्र को सागर की गहराई से उनके खोए नग को वापस हासिल करने में मदद की थी। इन्हें राजलक्ष्मी भी कहा गया है क्योंकि ये राज को समृद्धि प्रदान कराती है। जो लोग कृषि क्षेत्र से जुड़े हैं और जिनकी संतान की इच्छा है उन्हें इनकी पूजा करनी चाहिए। पांचवा प्रमुख रूप संतान लक्ष्मी। संतान लक्ष्मी माँ लक्ष्मी का पांचवा स्वरूप। यह बच्चों और अपने भक्तों को लंबी उम्र प्रदान करने का रूप है। इनका स्वरूप स्कंद माता जैसा है। इनकी 4 भुजाएं हैं जिनमें 2 भुजाओं में कलश धारण और बाकी 2 भुजाओं में तलवार और ढाल है। इनकी पूजा करने से घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। वीरा लक्ष्मी। वीरा लक्ष्मी वीरों और साहसी लोगों की आराध्य है। यह अपने भक्तों को युद्ध में विजय प्रदान कराती है। इनकी 8 भुजाएं हैं जिनमें इन्होंने अलग अलग तरह के अस्त्र शस्त्र धारण किए हैं। वीरा लक्ष्मी व्यक्ति को सौभाग्य और समृद्धि की प्राप्ति कराती है। 7वां प्रमुख रूप विजया लक्ष्मी या जया लक्ष्मी। विजया का अर्थ जीत होता है। देवी का यह स्वरूप जीत का प्रतीक है। इन्हें जया लक्ष्मी भी कहा जाता है। विजया लक्ष्मी ने लाल साड़ी पहनी है और एक कमल पर बैठी हुई है। माँ अष्टभुजी है और व्यक्ति को अभय प्रदान करती है। 8वां प्रमुख रूप विद्या लक्ष्मी। विद्या लक्ष्मी ज्ञान की देवी है। माँ का यह रूप हमें ज्ञान, कला और विज्ञान की शिक्षा प्रदान करता है। विद्या लक्ष्मी ने सफेद साड़ी पहनी हुई है। इनकी पूजा करने से व्यक्ति को शिक्षा के क्षेत्र में सफलता और ज्ञान की प्राप्ति होती है। माँ लक्ष्मी अपने भक्तों की धन से जुड़ी हर तरह की समस्याएं दूर करती है। इतना ही नहीं, देवी साधकों को यश और कीर्ति भी देती है। आइए जानते हैं इनकी पूजा मात्र से किन किन फलों का लाभ होता है। इनकी पूजा से केवल धन ही नहीं बल्कि नाम, यश की भी प्राप्ति होती है। इनकी उपासना से दाम्पत्य जीवन भी बेहतर होता है। विधिवत लक्ष्मी जी की पूजा की जाए तो आपके जीवन में जुड़ी धन से संबंधित समस्याएं दूर हो जाएंगी। आइए जानेंगे माँ लक्ष्मी की पूजा के कुछ विशेष नियम। माँ लक्ष्मी की पूजा सफेद या गुलाबी वस्त्र पहनकर करनी चाहिए। इनकी पूजा का उत्तम समय मध्य रात्रि। माँ लक्ष्मी की उस प्रतिकृति की पूजा करनी चाहिए जिसमें वह गुलाबी कमल के पुष्प पर बैठी हो। इसके साथ ही उनके हाथों से धन बरस रहा हो। माँ लक्ष्मी को गुलाबी पुष्प, विशेषकर कमल चढ़ाना शुभ होता है। माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप स्फटिक की माला से करने पर वह तुरंत प्रभावशाली होता है। माँ लक्ष्मी के विशेष स्वरूप है जिनकी उपासना शुक्रवार के दिन करने से विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। आइए हम जानते हैं माँ संतोषी की व्रत विधि। माँ संतोषी प्रेम, संतोष, क्षमा, खुशी और आशा की प्रतीक मानी जाती है। लगातार 16 शुक्रवार तक माँ संतोषी की पूजन करने से भक्तों के जीवन में शांति और समृद्धि आती है। शुक्रवार का दिन माँ संतोषी को समर्पित है। जैसे माँ दुर्गा और माँ लक्ष्मी की उपासना की जाती है, ठीक उसी प्रकार शुक्रवार को माँ संतोषी की भी पूजा की जाती है। सुख सौभाग्य की कामना से संतोषी माँ की 16 शुक्रवार तक व्रत किए जाने का विधान है। इस दिन सूर्योदय से पहले उठकर घर की सफाई इत्यादि पूर्ण कर ले। स्नान आदि के बाद घर में किसी पवित्र जगह पर माता संतोषी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। उनके सम्मुख जल से भरा कलश रखें और उसके ऊपर एक कटोरी गुड़ चना भरकर रखें। माता के समक्ष घी का दीपक जलाएं। फिर अक्षत, फूल, इत्र, श्रीफल, लाल वस्त्र या चुनरी अर्पित करें। देवी माँ को गुड़ चने का भोग लगाएं और कथा पढ़कर आरती करें। कथा समाप्त होने पर हाथ रखे हुए चने और गुड़ को गाय को खिला दें और कलश पर रखे गुड़ चने का प्रसाद सभी को बांटें। कलश के जल को घर में सब जगह छिड़क दें और बचा हुआ जल तुलसी की क्यारी में डाल दें। ध्यान रहे
इस व्रत को करने वालों को ना तो खट्टी चीजें खानी चाहिए और ना ही हाथ लगानी चाहिए। इसके व्रत मात्र से आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। इनकी पूजा से आपकी पारिवारिक समस्याएं दूर हो जाती हैं। आज बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मिलेंगे सप्ताह के 7 दिन पूजे जाने वाले देवी देवताओं के पूजा विधि के साथ। देखते रहिए इंडियन न्यूज। नमस्कार।